हंसते हुए। बाबा बैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा की ये जर्नी दूसरे दिन की थी। पहले दिन का मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने उम्मीद है देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे सुबह के टाइम में आप लोग से सीधे मिल रही हूँ। ब्लॉग जहाँ से मैंने ख़त्म किया था नाइट में, सुबह मॉर्निंग में वहीं से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे हरियाली इतनी अच्छी लगती है ना कि क्या कहूँ। सावन में हर जगह हरियाली होती ही है। और हम लोग अब यहाँ पे उतर रहे थे ट्रेन से, और साथ में ना पानी के बहुत सारे कैरेट हम लोग रख लेते हैं, तो वो पूरा 1-2 दिन अभी चलता है। सिर्फ हम ही 4 लोग के लिए नहीं है ये पूरे ग्रुप के लिए मतलब रहता है। तो बस यहाँ पे हम लोग अब निकलने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन अब आने वाली थी अपने डेस्टिनेशन पे। और क्यूल स्टेशन है जहाँ पे हम लोग उतरते हैं, वहाँ से फिर हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए। साढ़े 4 घंटे हैं। 4 बजे उतरना होता कि नहीं जगह है 8 बजे, तो 4 घंटे। अब अभी उतरेंगे हम लोग क्यों, वहाँ से फिर ऑटो करके पहुँचेंगे सुल्तान। सच में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है यहाँ पे। पता नहीं क्या होता है, हर बार का ही लेट होता है। मतलब अपन सुबह के 4 बजे उतर गए रहते ना, तो हम लोग 8 बजे तक जल उठा के बढ़िया से सुबह सुबह पूरा दिन का मतलब हमको मिल जाता चलने के लिए, कांवड़ यात्रा जो हमारी होनी है। मगर यहाँ पे हम लोग उतर ही रहे हैं 4 घंटे लेट, यानी कि 9 से 10 के बीच में। और हमको 11 से 12 बज जाएंगे सुल्तानगंज जाते हुए। यहाँ से हम लोग क्वेल स्टेशन से उतरते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ से फिर हम लोग ऑटो बस जिसकी भी आपकी सुविधा हो उससे आप जा सकते हैं। तो हर बार तो बस से जाते थे, लेकिन हम लोग ना पिछली बार हम लोग ऑटो से गए थे, तो हम लोग को बहुत आसान लगा था, क्योंकि ऑटो ना हर छोटी जगह से घुस के निकल जाती है, तो वो उसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। पर बस वगैरह जो होती है ना, जाम लग जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टेशन से हम लोग उतर के और थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे सबवे से नीचे की ओर से बाहर निकल रहे हैं, क्यूल जंक्शन के मतलब जहाँ से हमको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। तो बस सबके सब निकल रहे थे, और साथ में सामान भी था ढेर सारा, तो उसको भी सबको लिए हुए थे। ये सारा ग्रुप था हम लोगों का। आगे और इस बार ना हम लोग के ग्रुप में नए बर्तन लिए गए, जो खाना बनता है, जो मतलब हम लोग का जो मतलब कुक करने वाला रहता है। और गाड़ी जैसे ये गाड़ी जा रही है ना सामने से, इस तरह की एक गाड़ी बुक कर लेते हैं हम लोग यहीं पे, और उसमें पूरा किचन का सारा सामान रहता है। तो हर बार यहीं के टेंट के बर्तन रहते थे, तो उसमें ऐसा मन में रहता था ना कि लहसुन प्याज हो या नॉनवेज बना हो उस बर्तन में, और हम लोग पूजा करने जा रहे हैं तो उस वक्त खाना। तो इसलिए इस बार सबने मतलब 2-3 सालों से चल रही थी प्लानिंग, तो इस बार नए बर्तन सारे ले लिए गए थे, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग क्विल से निकल गए थे सुल्तानगंज के लिए ऑटो में, तो कोई जीप में, मार्शल में, मतलब जो भी गाड़ियाँ मिल रही थी ना, तो बहुत सारी गाड़ियाँ बुक हुई थी, क्योंकि सामान भी बहुत था तो उनको भी ऊपर रखा गया था। और इस बार ना बहुत मतलब बोलबम हम लोग जब से आ रहे हैं ना, तब से काफ़ी बदलाव दिखता है। मतलब हर बार ही काम चलते रहता है, रोड का काम तो इतना A1 मतलब बिल्कुल कहना चाहिए चल रहा है काम। पहले बहुत दिक्कतें होती थी, मतलब धीरे धीरे गाड़ियाँ जाती थी, और अभी सारा इतना सब कुछ बनते जा रहा है ना, देख करके बिल्कुल मन खुश हो जा रहा था। और कुछ दिनों में तो जैसे ये काम कंप्लीट होगा ना, तो वो जो टोल नाका होता है ना, वो भी लग जाएंगे सारे, तो फिर हंसते हुए कांवड़ का काम कराते हुए। तो क्विल से आ गए थे हम लोग सुल्तानगंज, और आते के साथ सबको अपने अपने कांवर को सजाने का काम शुरू कर दिए थे। और सभी चेक कर लेते हैं अपना, अगर किसी का कांवर कमज़ोर होता है तो अगर टूट जाता है तो यहीं पे नया ले लेते हैं। तो इस तरह से सारा काम करके और फिर हम लोग स्नान के लिए निकलने वाले थे गंगा जी के किनारे। और यहाँ अभी तक हम लोग सबको ही ना थोड़ा बहुत फल हम लोग खा लिए थे, मतलब हम चारों की मैं बात कर रही हूँ। बाकी ग्रुप में कौन क्या किया था पता नहीं, कुछ लोग तो पूरी तरह से उपवास थे, क्योंकि सभी को गंगा जल उठाना था। तो ऐसा लगता है ना कि जल उठा रहे हैं तो खाली पेट ही उठाएं, लेकिन हम लोग ना एक एक ठो एप्पल खा लिए थे चारों लोग। और छोटे वाले का तो आज फास्ट ही था, संडे था, तो और निकलते समय इतनी कड़ी धूप थी, तो मैं तो बिल्कुल दुपट्टा लगा ली थी।
बैद्यनाथ धाम में ना संडे के दिन डाक कांवरिया जो होते हैं ना उनकी भी भीड़ रहती है। डाक कांवरिया क्या होते हैं, जो कि जल उठाएंगे और उसके बाद वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, मैंने पूरे 24 घंटे के अंदर उनको अपना जल चढ़ाना होता है। तो जो वाइट ड्रेस पहने हैं ना, ये लोग डाक बम लिखा भी है, तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है पहले यहाँ पे, उसके बाद ये जाते हैं, स्नान करते हैं और अपना अपना जल उठाते हैं। और हम लोग का कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग रुकते हुए आराम से जाते हैं, तो हमारे मतलब तबीयत खराब होने का कोई चांस उतना रहता नहीं है। तो इसलिए डाक बम जो होते हैं ना, उनको पहले यहाँ पे आ करके अपना एंट्री करवाना होता है, उसके बाद से वो जल उठाते हैं। और ये गंगा किनारा बिल्कुल ऐसा सजाया गया है ना, यहाँ पे कई घाट हैं, जैसे एक ये घाट है। और यहाँ पे ना गंगा किनारे साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा था। इस बार तो बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख के ना, कि बिल्कुल हर जगह पे घाटों की साफ सफाई। और हम लोग जब गंगा जल भर रहे थे, स्नान कर रहे थे ना, तब मैंने देखा कुछ इंस्पेक्टर वगैरह भी आके मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दे रहे थे, जो भी ऑफिसर्स थे, तो काफ़ी अच्छा लगा देख करके। और हम लोग, मैं यहाँ पे मेरा सिर दुखने लगा था, क्योंकि धूप में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर ठीक है, गंगा स्नान करेंगे तो सारा कुछ बिल्कुल आनंद में बदल जाएगा। गंगा किनारे आने के बाद से लेके मंदिर तक बस जयकारे, बोल बम का नारा, यही सब सुनने को मिलेगा। और इतना आनंद आता है सुन के, आवाज़ जैसे ऐसे घरों में ना तेज़ आवाज़ अच्छी नहीं लगती, पर वहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत आनंद आता है। जब नारा सुनो तो अपने आप एक अलग सी एनर्जी मिलती है। बच्चे गंगा स्नान कर रहे थे, उसके बाद मैं भी कर ली थी, फिर हम लोगों ने जल भर के और संकल्प करके बंद कर लिया था, अपना अपना डब्बा बांध लिया था, और उसके बाद फिर पूजा पाठ करके हम लोग भी निकल लिए थे अपनी कांवर यात्रा। आज से शुरू किए, यहाँ से हम लोग की यात्रा शुरू हो गई थी। ये देखो मिल गया, देखिए पहले ही तो घाट से बाहर निकल के धीरे धीरे हम लोग रोड पे आए, उसके बाद जो पुल रहता है वहां पे पहुंचेंगे। और इस तरह से हम लोग के खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि जब कांवर यात्रा का ये जो पुल है ना, यहाँ से खुशी आपकी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब जल भरने जा रहे थे ना, तब धूप निकल गया था, लेकिन अभी जब हम लोग जल भर के आ रहे हैं ना, तो बदली हो गया था। मौसम बहुत अच्छा हम लोग के लिए रहा इस बार के सफ़र में। तो आपको मेरा पूरा जर्नी जो है मेरे बैद्यनाथ धाम का, ये देखने को अभी आपको आगे और भी वीडियो में मिलते रहेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और इस तरह से मेरा जो जर्नी था वो शुरू हो चुका था आज का पहले दिन का, दोपहर के 2 बजे से। यहाँ पे ढेर सारी घंटियाँ थी, इनको सभी बजा रहे थे। इस तरह से आपको बीच बीच रास्ते में ना, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो ये सब कुछ देखने को मिलते रहता है। लोगों की तरफ से साज सजावट रहता है। और यहाँ पे पहला स्टॉपेज हम लोग का रुक गए थे हम लोग, मतलब 7 किलोमीटर ऐसी कुछ चले थे, क्योंकि भूख सभी को लगी थी, सुबह से कोई कुछ खाया नहीं था। तो सबने फिर फटाफट, जो हमारे कुक थे उन लोगों ने बनाया चावल, दाल और सब्जी, पापड़। और यहाँ पे छोटे बेटे का फास्ट था, तो वो फल वल खाया। और ये देखो, हम लोग यहाँ पे कुछ देर मतलब बैठे हुए थे, क्योंकि इतना लंबा चलने के बाद ना आपको आधे घंटे का रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग तो खैर खाना ही आधा घंटे में खाया, उसके बाद आधा घंटा और रुके, उसके बाद निकलना था। और खाना खाने के बाद ना आपको नहाना ही होता है। अगर आप कुछ नहीं खाए हैं, जैसे पानी वगैरह पिए हैं, तो नहीं नहाएंगे, चल जाता है, लेकिन अगर आप खाना खाए हैं तो आपको नहाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ कुछ देर बैठ के देख रहे थे। और एक एक से यात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो जो दंडवत प्रणाम कर करके यात्रा करते हैं वो, और इस बार मैंने ये वाला भी देखा कि घुटने के बल चल के। ऐसा नहीं है कि ये चल नहीं सकते, ये चल सकते हैं, पर ये इनका अपना मतलब तपस्या है। तो इस तरह से साथ में इनका बेटा भी इनकी हेल्प कर रहा था।
तो बहुत सारी तरीके हैं मतलब भगवान को मनाने का, और भोले बाबा तो खैर बहुत आसानी से मान जाते हैं। तो बस जिसको जो इच्छा जो श्रद्धा आती है वो करते हैं। यहाँ पे मैं स्नान कर रही थी। स्नान के लिए ना आपको जगह जगह पे ऐसा ही बना होता है, बहुत ही कम जगहों पे है कि बंद बाथरूम मिलेगा, अगर हाँ गवर्नमेंट वाला है तो वहाँ पे मिल जाता है। पर वही है ना, हमारे जो कुक लोग रहते हैं ना उनको वहाँ पे क्या व्यवस्था मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बोल बम आप आए हो तो आपको सिर्फ मैनेज ही करना है, अगर आप चाहो चूज़ी बनो तो इम्पॉसिबल है। तो मैं तो खैर अपने हस्बैंड जी के साथ रहते रहते ये सब कुछ सीख गई हूँ। तो बोल बम में जो भी यात्रा मेरी जो भी होती है ना, वो मेरे हस्बैंड जी ही उसमें मेरे गुरु हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही मेरा सारा कुछ चलता है और इतने सालों से अच्छे से चल रहा है। और ये देखो अलग अलग तरह की ना बिल्कुल लुभावने बिल्कुल जो कांवर है ना वो देखने को मिलते हैं रास्ते में। तो यहाँ ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, नीचे जल रखा हुआ है, जल को ना तिरंगे से बिल्कुल लपेटा हुआ है, तो और भी खूबसूरत दिख रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों में 15 अगस्त आने वाला था, जब मैं ये यात्रा कर रही थी ना, ये 2 अगस्त का वीडियो है। मतलब मेरी जो जर्नी थी घर से 1 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, 1 अगस्त से, और जो पहली कांवड़ यात्रा जो थी मतलब पहले दिन की, वो थी आज से। पूरे रास्ते में ना आपको इस तरह के लुभावने दृश्य देखने को मिलते रहते हैं और प्यारे प्यारे भजन सुनने को मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से ना आप काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं और पैदल चलने में काफ़ी हेल्प मिलता है इन भजनों से। मुझे तो मिलता है, मतलब स्पीड बिल्कुल दुगनी हो जाती है। यहाँ पे शिविर भी लगे हुए हैं, मेडिसिन वगैरह आपको आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यादें अपने लिए और कुछ आप लोगों के लिए संजोया, वीडियो बनाया, फोटो शूट किए और उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू की। और सच बताऊं ना तो पहला दिन का जो जर्नी रहता है ना, पहला राउंड तो अच्छा रहता है, लेकिन जो सेकंड राउंड स्टार्ट होता है ना एक स्टॉपेज के बाद, उसके बाद तो हालत खराब ही रहती है। मतलब बड़ी मुश्किल से स्माइल भी निकलती है सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। और नारे तो मैं सही बताऊं तो मैं मन में ही लगाती हूँ, मेरी तो बिल्कुल ताकत खत्म हो जाती है। बस चलना रहता है, मेन अपने स्टॉपेज पे रुकना होता है, क्योंकि चलते चलते पूरा दिन ना एक मतलब थकान तो रहती है, साथ में फीवर भी मुझे आ गया था पूरे दिन गीले कपड़े में रहने की वजह से। तो मैं तो मेडिसिन खाई थी और सो गई थी। यहाँ पे बेटा ही ब्लॉग को एंड किया था। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बोल बम।